ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत किसी दूसरे देश से तेल खरीदे तो अमेरिका उस पर 500% का टैक्स लगा सकता है? सुनने में ये बात नामुमकिन लगती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया में इसी बात की चर्चा थी। अमेरिका ने भारत और चीन जैसे देशों को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने रूस से कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल और गैस खरीदना बंद नहीं किया तो उन पर भारी भरकम टैरिफ यानी टैक्स ठोक दिया जाएगा। लेकिन अब अमेरिका से भारत के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी गुड न्यूज सामने आई है। जिस 500% टैक्स के डर से ग्लोबल मार्केट में हड़कंप मचा हुआ था, अमेरिका ने अपने कदम पीछे खींचते हुए उसे बहुत कम कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि अचानक अमेरिका को अपना फैसला क्यों बदलना पड़ा? क्या है ये नया अमेरिकी बिल और इससे भारत की जेब पर क्या असर पड़ने वाला है? आज के इस वीडियो में हम इस पूरी जियोपॉलिटिक्स को समझेंगे। चलिए खबर को शुरुआत से समझते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 4 साल से एक भयानक युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में अब तक करीब 20 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं और यूक्रेन की राजधानी कीव को 200 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। अमेरिका और पश्चिम देश चाहते हैं कि ये युद्ध किसी भी तरह रुके, लेकिन युद्ध रोकने के लिए सेना भेजने के बजाय अमेरिका का एक ही पुराना तरीका है, आर्थिक प्रतिबंध यानी कि इकोनॉमिक सैंक्शंस, यानी कि रूस की कमाई के रास्तों को बंद करना। और रूस की सबसे बड़ी कमाई कहां से होती है? बिल्कुल सही समझा आपने, कच्चे तेल और नेचुरल गैस से। इस कमाई को रोकने के लिए अमेरिका के 2 बड़े सांसदों, रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया, और डेमोक्रेटिक सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने मिलकर एक बड़ा कानून यानी बिल तैयार किया था। इस मूल प्रस्ताव में एक खतरनाक नियम था। नियम ये था कि दुनिया का जो भी देश रूस से तेल या गैस खरीदेगा, अमेरिकी राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वो उस देश के सामानों पर 500% तक का एक्स्ट्रा टैक्स यानी कि टैरिफ लगा दे। क्योंकि भारत रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाले देशों में से एक है, इसलिए ये बिल सीधे तौर पर भारत के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट बन सकता था। लेकिन अब जो नई खबर आई है उसने भारत सरकार और भारतीय कंपनियों को एक बड़ी राहत दी है। अमेरिकी सीनेटरों ने अब इस बिल का एक संशोधित संस्करण यानी बदला हुआ रूप पेश किया है। इस नए बिल में सबसे बड़ी राहत यह है कि जो 500% का भारी भरकम टैक्स लगाने की धमकी दी गई थी, उसे ट्रम्प सरकार ने घटाकर अब अधिकतम 100% तक सीमित कर दिया है। यानी अब खतरा 5 गुना कम हो चुका है। अमेरिकी सांसदों ने साफ किया है कि इस नए नियम का असर मुख्य रूप से उन टॉप 5 देशों पर पड़ेगा जो रूस से सबसे ज्यादा एनर्जी इंपोर्ट करते हैं। अमेरिका के डेटा के मुताबिक रूसी कच्चे तेल के टॉप 5 खरीदारों में चीन, भारत, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान शामिल हैं। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात करें तो इसके सबसे बड़े खरीदारों में चीन, फ्रांस, जापान, हंगरी और बेल्जियम का नाम आता है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि अमेरिका ने ये टैक्स 500% से घटाकर 100% क्यों किया? दरअसल अमेरिका को समझ आ गया था कि अगर उसने भारत और चीन जैसे बड़े बाजारों पर 500% टैक्स लगाया तो इससे ग्लोबल इकोनॉमी चरमरा जाएगी और खुद अमेरिका के व्यापार को भी भारी नुकसान होगा। इस नए बिल में अमेरिका ने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि अपने कुछ अन्य करीबी देशों को भी बचाने का रास्ता निकाला है। नए कानून में एक विशेष छूट यानी कि एग्जेम्पशन जोड़ी गई है। नियम ये है कि अगर कोई देश अपनी कुल जरूरत का 15% से कम नेचुरल गैस खरीदता है और वो लगातार इस निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहा है तो अमेरिका उस पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा। इस 15% वाले नियम की वजह से जापान, फ्रांस, हंगरी और बेल्जियम जैसे देशों को बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। अमेरिका का मानना है कि इन देशों को अचानक रूस से अलग करने का इनकी ऊर्जा सुरक्षा यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है, इसलिए इन्हें इस दायरे से बाहर रखने का प्रावधान किया गया है। लेकिन साथ ही अमेरिका इन देशों पर नजर रखेगा कि क्या ये सच में रूस पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं या नहीं। अब बात करते हैं कि बिल में रूस को सीधे तौर पर चोट पहुंचाने के लिए क्या तैयारी की गई है। अमेरिका जानता है कि रूस बहुत चालाक है और वो प्रतिबंधों से बचने के लिए नए नए रास्ते निकाल लेता है। इसी का एक उदाहरण है रूस का शैडो फ्लीट यानी तेल टैंकरों का गुप्त बेड़ा। ये वो टैंकर होते हैं जो पश्चिमी देशों की बीमा यानी इंश्योरेंस या समुद्री सेवाओं का इस्तेमाल नहीं करते। इनके जरिए रूस चोरी छिपे अंतर्राष्ट्रीय नियमों को दरकिनार करके दुनिया भर में तेल सप्लाई करता है। अमेरिका के इस नए बिल में साफ कहा गया है कि रूस के इस शैडो फ्लीट पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे, जिससे रूस ब्लैक मार्केट में तेल न बेच सके। इतना ही नहीं, रूस की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए उसके वित्तीय क्षेत्र यानी बैंकों पर भी दबाव बनाया गया है।
रूस के केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ द रशियन फेडरेशन समेत कई बड़े सरकारी वित्तीय संस्थानों को भी इस प्रतिबंध के दायरे में लाया गया है। साथ ही रूस की जो सबसे बड़ी सरकारी ऊर्जा परियोजनाएं हैं जैसे कि यामल एलएनजी और आर्कटिक एलएनजी 1, 2 और 3, इन्हें भी इस बिल में टारगेट किया गया है ताकि रूस के भविष्य की कमाई के रास्ते पूरी तरह ब्लॉक हो जाए। लेकिन इस पूरे कड़े कानून के बीच अमेरिका ने एक चोर दरवाजा या यूं कहें कि एक बैलेंसिंग व्हील भी खुला रखा है। इस नए वर्जन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक विशेष विवेकाधिकार दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप को लगता है कि किसी देश पर प्रतिबंध लगाने से खुद अमेरिका को राष्ट्रीय हित यानी कि नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान पहुंच रहा है या किसी मित्र देश के साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो वो इन प्रतिबंधों को पूरी तरह से या आंशिक रूप से माफ कर सकते हैं। भारत के नजरिए से देखें तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच के व्यक्तिगत संबंध काफी मजबूत है। ऐसे में अगर भविष्य में ये बिल कानून बन भी जाता है तो ट्रंप इस पावर का इस्तेमाल करके भारत को विशेष छूट दे सकते हैं। संक्षेप में कहें तो अमेरिका अभी भी चाहता है कि भारत और चीन रूस से तेल खरीदना बंद करें, लेकिन वो भारत जैसे मजबूत पार्टनर को पूरी तरह नाराज नहीं करना चाहता। यही वजह है कि 500% के खतरे को बदलकर 100% कर दिया गया है। अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को अमेरिका के दबाव में आए बिना रूस से तेल खरीदना जारी रखना चाहिए? अपनी राय नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें दैनिक जागरण न्यूज।